मैं हूँ अमित गिल और आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ अपने प्यारे दोस्त छोटे भाई पीटर विल्सन साहब से, जो सेंट सेंट जॉन कैथलिक चर्च ट्रिग रोड कराची में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ सरगोदा में जो मनाद हैं ना कैथलिक चर्च के, उन्हें हम बाबूजी कहते हैं, मगर इन्होंने बताया है कि कराची में ना हम बाबूजी नहीं कहते, मास्टर कहते हैं। तो मास्टर साहब से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। मास्टर साहब बताएंगे, आप यहाँ पर सरगोदा आए हैं, आपका पैदाइशी ये जगह है, तो आप यहाँ पे आज मेहमान के सूरत में आए हैं, तो यहाँ आपको कैसा लगा है? मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। एक प्यार और मोहब्बत मिला है। जैसे पहले हम रहते थे तो प्यार मोहब्बत थे, आज भी हम यही देख रहे हैं कि हमारे भाई हमीद गिल साहब जो हैं वो बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले हैं और लोगों में इनका बहुत प्यार सलूक है। लोगों में मिलते हैं जुलते हैं, इनमें मोहब्बत नज़र आती है। तो इनको देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि आज भी यीशु की वो बातें याद आती है कि तुम भी एक दूसरे से प्यार करो जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया। अच्छा सर जी, अपना आप यहाँ बहुत सारे इलाकों में गए हैं, तो आपका ये पैदाइशी इलाका भी है, तो आज और पहले ज़माने के लोगों में क्या फ़र्क था? पहले ज़माने में जब मैं आता था तो लोग बहुत प्यार मोहब्बत देखते थे, एक दूसरे को मिलते थे जुलते थे और बहुत सारी मोहब्बत की बातें करते थे। लेकिन आज मैं इन दिनों में आया हूँ तो लोगों में वो खुलूस मोहब्बत नहीं है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि एक वक्त आएगा कि मोहब्बतें उठ जाएंगी। तो हुँ। आज मैं वो देख रहा हूँ कि वाकई उस कलाम की बातें जो हैं वो पूरी हो रही है। पीटर साहब, मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत शहरी अवाम अवामी जो है, मैं भी अवाम का ही एक फ़र्द हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस मोहब्बत में जो जो हमारी कमी आई है, ये महंगाई की वजह तो नहीं? कुछ महंगाई की वजह भी है और कुछ जो है कलाम की बातें भी पूरी होनी है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि आसमान ज़मीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मुँह की बातें नहीं टलती। तो ये सच है कि कलाम की बातें भी पूरी हो रही हैं। बेशक महंगाई तो है, इसमें भी शक नहीं है, ये असर तो करती है, लेकिन कुछ कलाम की बातें अगर ये ना हो तो फिर कलाम की बातें भी वो नहीं है। तो फिर यीशु की बातें नहीं है कि आसमान ज़मीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मुँह की बातें नहीं टल सकती। तो इस वजह से कुछ कलाम की बातें भी ऐसा होना है। अच्छा सर, मैं ना एक आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक हवाला था, शायद बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि कोई ना जाता किसी औरत के घर, तो उसके घर में वो थोड़ा-सा आटा होता है, गंदम होती है या जो भी, तो वो फिर भी उस खादिम को वो खिला देती है, तो उसका कभी ख़त्म ना होने वाला उसको खजाना मिल जाता है। हाँ जी, ये सारफ़त की एक बेवा थी जिसके पास वो एक मुट्ठी भर आटा था और तेल में कुप्पी में थोड़ा-सा तेल था। तो उसके पास बादशाह जाता है, इल्यास नबी जाता है, तो वो उससे पूछता है कि भई अब, तो फिर वो उससे बातें करती है, तो वो लकड़ियाँ चुनने आती है। तो वो चुनते-चुनते फिर उसको बोलता है कि मुझे रोटी ला के दे। तो उसने कहा मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास एक मुट्ठी भर आटा है और ये इतना है। तो उसने कहा कि छोड़ इन बातों को, मेरे लिए ला। तो फिर तो उसने उसकी बात पर अमल किया, तो उसके फिर खुदा ने उस इल्यास नबी के ज़रिए उसको बहुत बरकत दी। तो आज भी ये बातें याद हैं, इस कलाम की बातें, कि खुदा ने उसको बरकत दी। अच्छा, तो ये तो था कलाम से कि मैं भी ये समझता हूँ कि जब अपनी लाइफ में मैं ये रोज़ मेरे साथ ये वाक़यात होते रहते हैं, तो मैंने ये जाना, ये समझा है कि इन चीज़ों को कि हम जितना लोगों पर खर्च करेंगे करते हैं ना दिन में, उसी तरह से खुदा हमारी आमदन, हमारे वसीला जात भी बढ़ा देते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? हाँ जी, ये कलाम की बातें हैं कि कलाम कहता है कि दो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो हम हुँ, कलाम पर अमल करेंगे तो खुदा हमें बरकत देगा। हम कलाम पे हुँ। की तरफ जाते नहीं, हम अपने खुद गर्जी पे ही होते हैं कि नहीं जी, हमें हमें मिल जाए, हम दूसरों को ना दें। बल्कि खुदावंद क्या कहता है कि तुम एक दूसरे को दो, तुम्हें भी दिया जाएगा। तो जब हम कलाम पर अमल करते हैं तो ज़रूर खुदा हमें बरक़ात से माला-माल करता है। जी, अच्छा, अब ना ये मैं पूछूँगा आपसे कि आपका यहाँ कितने दिन और क़याम है, और वापसी यहाँ से क्या-क्या सरगोदा से लेकर जाएँगे आप? मेरे क़याम का तो अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये खुदा के हाथ में है। लेकिन जिस मकसद के लिए आया था मैं, वो मकसद अभी चल रहा है मेरा। यूँ ही ये मकसद पूरा हो गया तो मैंने एक दिन भी नहीं रुकना, मैंने निकल जाना है।
नहीं, मेरा मकसद ये नहीं था, वो तो आपका ज़ाती मसला है ना। मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ से आप लोगों से मिले हैं, आप क्या लेकर यहाँ जा रहे हैं? लोगों के से मिलकर आपने क्या कुछ लिया है या क्या कुछ दिया है, इसके बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं कुछ घरों में गया हूँ, 1-2 घरों में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खुदा की बातों पर अमल करते हैं, कि प्यार मोहब्बत करते हैं। और मैं भी ये देखता हूँ कि जब हम एक-दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो खुदा हमारी भी मोहब्बत को याद करता है और हमें बहुत सारी बरक़ात से मालामाल करता है। मुझे भी ये लगा कि हम जब करेंगे तो कोई हमारे साथ फिर करेगा। अब अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरा भी नहीं करेगा। लो जी, ये थे पीटर विल्सन साहब, कराची से हमारे मेहमान आए हुए हैं। तो इनकी ये तमाम जो बातें आप हमारे चैनल गिल प्रोडक्शन पर जो भी हमारा इनसे मुलाकात है वो आप देख सकेंगे। आपने गिल प्रोडक्शन पे जाना है और आपने गिल प्रोडक्शन सब्सक्राइब भी करना है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जितना ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये हमारा नहीं है, आप मसीह लोगों का ये चैनल है। थैंक यू पीटर साहब। एक बात मैं करना चाहता हूँ, मैं गिल प्रोडक्शन साहब का चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में ये पहला एक इंटरव्यू है जो कि गिल प्रोडक्शन साहब जो है जो ले रहे हैं इंटरव्यू, वरना मेरा तो कभी भी नहीं। और मेरे लिए भी ये एक तजुर्बा है और मैं गिल प्रोडक्शन के लिए इंतजार करता हूँ कि सबको कि इस जो चैनल को करें, एक्टिवेट करें, इनको पसंद करें, लाइक करें, ताकि ये और बढ़ सके। क्योंकि गिल जो नाम है, ये जितने भी गिल हैं वो उनके भी ये चल रहे हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि ये हमीद गिल साहब का ये, बल्कि हम सब गिल जितनी भी बरादरी है उन सब का है।